हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान के प्रमुख परिवर्तित स्थल से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे जो आपके राजस्थान में 50 जिले तथा 10 संभाग है, उनके अनुसार आपके कौन कौन से स्थल परिवर्तित हुए हैं। उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम देखेंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिवाना दुर्ग के बारे में। जो आपके सिवाना दुर्ग हैं, यह पहले आपके बाड़मेर जिले में आता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये आपके बालोतरा जिले में आता है। ठीक है। और सिवाना दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो वीर नारायण पंवार ने। वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया। तो हल्देश्वर पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। दूसरे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखें तो दूसरा स्थल है आपके टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है। तो ये आपके ब्यावर जिले में है और इसका नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर रखा गया था। और टोडगढ़ दुर्ग जो है, यहाँ पर जो स्थल है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो बोरासवाड़ा। बोरासवाड़ा। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है बोरासवाड़ा के बारे में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रमुख परिवर्तित स्थल के बारे में। तो तीसरा प्रमुख स्थल है आपके सराड़ा दुर्ग। ठीक है। सराड़ा दुर्ग पहले आपके उदयपुर जिले में आता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये आपके सलुम्बर जिले में आता है। ठीक है। और सराड़ा दुर्ग को कहते हैं हम मेवाड़ का काला पानी। मेवाड़ का काला पानी। ठीक है। चौथे स्थल के बारे में देखें तो चौथा स्थल है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग आपके नवीन जिलों के गठन के बाद जोधपुर शहर जिले में आता है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था राव जोधा ने। कब करवाया था। तो 1459 में। ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रमुख परिवर्तित स्थल के बारे में। तो पांचवा प्रमुख परिवर्तित स्थल है आपके नीम राणा का किला। तो नीम राणा का किला है आपके नवीन जिलों के गठन के बाद कोटपुतली बहरोड जिले में। ठीक है। और यहीं पर कोटपुतली बहरोड में आपके नीम राणा की बावड़ी भी है। ठीक है। नीम राणा की बावड़ी। और नीम राणा की बावड़ी जो है वह 9 मंजिला है, जिसका निर्माण करवाया था आपके टोडरमल ने। यह प्रश्न भी पूछा जाता है आपके, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं छठे टॉपिक के बारे में। तो छठा टॉपिक है हमारा बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता आपके पहले जयपुर जिले में आती थी, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये आपके कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। ठीक है। और बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये हुई थी आपके बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है। यहां से सम्राट अशोक का क्या मिला था। पाबरू शिलालेख। और इसकी खोज कब हुई थी 1837 में। वो किसने की थी। तो कैप्टन बार्ट ने। ठीक है। और बेराट सभ्यता के बारे में और ध्यान रखना है कि यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष मिले और सभ्यता काल में सबसे पहले मंदिर के अवशेष मिले थे आपके बेराट सभ्यता से। ठीक है। यहाँ पर भीम जी की डूंगरी, महादेव डूंगरी और विजय की डूंगरी पर उत्खनन कार्य किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो सातवां टॉपिक है आपके गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता पहले आपके सीकर जिले में आती थी, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये आपके नीमका थाना जिले में आती है। ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखें तो यह आपके कातली नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है। और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना है, ताम्रवती नगरी कहती है आपके आर्य सभ्यता को, जो कि आपके उदयपुर में है।
ठीक है। अगली सभ्यता के बारे में देखें तो अगली आपके सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता भी आपके नवीन जिलों के गठन के बाद नेमका थाना जिले में है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सॉरी, अगला फैक्ट है हमारा 9वां फैक्ट। गुरादा सभ्यता कहाँ पर है? तो गुरादा सभ्यता भी आपके नेमका थाना जिले में है। इनके बारे में ध्यान रखना है, केवल जिला पूछा जाता है इनसे। फड़ला सोलर पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। फड़ला सोलर पार्क कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी इससे पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ये आपके नवीन जिलों के गठन के बाद है फलोदी जिले। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। तो 11वां फैक्ट है हमारा पाबूजी का मंदिर। पाबूजी का मंदिर ये कहाँ पर है? फलोदी में। ठीक है। और पाबूजी है, उन्हें कहते हैं हम लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। लक्ष्मण के अवतार के रूप में। ठीक है। इनका मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र अमावस्या के दिन। चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला बढ़ता है। ठीक है। और पाबूजी को कहते हैं हम ऊंटों के देवता। ठीक है। 12वां फैक्ट है हमारा लटियाल माता का मंदिर। और लटियाल माता का मंदिर आपके वर्तमान में फलोदी जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 13, मांगलिया मेहाजी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपके फलोदी जिले में है। ठीक है। और जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो जिलानी माता का मंदिर भी नवीन जिलों के गठन के बाद आपके कोटपुतली बहरौड़ जिले में है। ठीक है। कोटपुतली बहरौड़ जिले के बारे में देखना है, एक तो नीम राणा की बावड़ी, दूसरा नीम राणा का किला, तीसरा बेराट सभ्यता और चौथी आपके जिलानी माता का मंदिर। ये चारों प्रमुख चीजें आपके कोटपुतली बहरौड़ जिले में है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, सॉरी अगले फैक्ट की। फैक्ट नंबर 15, फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपके शाहपुरा का प्रसिद्ध है। ठीक है। और फड़ चित्रण इसके बारे में ध्यान रखना है कि देश की प्रथम फड़ चित्तरी महिला कौन थी? तो पार्वती जोशी। ठीक है। और फड़ चित्रण जो है उसके जनक कौन थे? तो श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी। और जोशी गोत्र के छिपे जो है वह फड़ चित्रण का कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। अगले फैक्ट के बारे में देखें तो 16वां फैक्ट है हमारा बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर बांध है आपके बनास नदी पर। किस नदी पर? बनास नदी पर। और किस जिले में है? ये केकड़ी जिले में है। ठीक है। और केकड़ी जिले के बारे में ध्यान रखना है कि राज्य की प्रथम सहकारी समिति, सहकारी समिति ये कहाँ पर है? तो ये आपके भिनाय। और भिनाय किस जिले में है? केकड़ी जिले में। तो ध्यान रखना राज्य की प्रथम सहकारी समिति भिनाय केकड़ी जिले में है। और बिसलपुर बांध जो आपके बनास नदी पर है वह भी आपके केकड़ी जिले में है। ठीक है। अगले फैक्ट की बात करें तो 17वां फैक्ट, जयसमंद झील, इसके बारे में ध्यान रखना है कि यह पहले उदयपुर जिले में आती थी, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये आपके सलूम्बर जिले में आती है। ठीक है। और इसे प्रथम कृषि आधारित झील भी कहा जाता है। कृषि आधारित झील। ठीक है। और जयसमंद झील के बारे में ध्यान रखते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है ये। ठीक है। और अगला फैक्टर देखें तो लसाड़िया का पठार। ये जो आपके जयसमंद झील है इसके उत्तर पूर्व में जो कटा पटा पठार है उसे कहते हैं हम लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया का पठार भी आपके नवीन जिलों के गठन के बाद सलूम्बर जिले में स्थित है। ठीक है। तो दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखना है। सलूम्बर के बारे में ध्यान रखना है, एक तो सरड़ा का किला, दूसरे जयसमंद झील, तीसरा है लसाड़िया का पठार, चौथा है आड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक स्थल। ठीक है। अगले फैक्ट के बारे में देखें तो 19वां फैक्ट है हमारा हाड़ी रानी का स्मारक स्थल। और हाड़ी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? सहल कंवर। और इसका स्मारक स्थल है आपके सलूम्बर में। ठीक है। सलूम्बर के चुंडावत रतन सिंह की पत्नी थी ये। और
युद्ध भूमि में जाते समय रतन सिंह द्वारा सेनानी मांगने पर इसने अपना सिर काट कर दे दिया था। और इसी के ऊपर मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी। कौन सी? सेनानी। किसने लिखी थी? मेघराज मुकुल ने। ठीक है। और लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट फैक्ट है हमारा कायलाना झील। कायलाना झील है आपके जोधपुर शहर जिले में। और जोधपुर शहर में एक और चाहिए आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। दोनों के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।